नमस्कार। आज हम लोग लोकसभा अध्यक्ष किसका होगा ये देखेंगे कि कौन से पार्टी से लोकसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे। यही देख लीजिए कौन से पार्टी का बनेगा लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि अभी जो है लोकसभा का जो पद है वो विवादित है। खींचतान चल रही है कि टीडीपी कह रही है हमारे दल से होगा, बीजेपी कह रही है कि हमारे दल से कोई होगा लोकसभा अध्यक्ष। अभी जो है वो विवाद का मुद्दा है। अभी ये सब क्लियर होगा 26 तारीख को, क्योंकि 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। ये तो पता नहीं कि लोकसभा अध्यक्ष किस पार्टी का होगा, टीडीपी का होगा, जेडीयू का होगा कि बीजेपी का होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि 26 तारीख को जो है लोकसभा स्पीकर का जो है वो चुनाव हो जाएगा। लोकसभा स्पीकर का चुनाव निर्वाचन है, वो कैसे होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनकी जो शक्तियां हैं वो क्या क्या है, तो तमाम ऐसी बातें हैं जिन पे हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आगे जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये जो है संसद भवन है, यहाँ जो है लोकसभा अध्यक्ष बैठते हैं, और ये जो है लोकसभा सदन है, यहाँ सदस्य बैठते हैं। 543 सदस्य हैं लोकसभा में, तो जितने भी चुन के आए हैं वो कहाँ बैठेंगे, लोकसभा में। अब लोकसभा में जो 543 सदस्य बैठेंगे, और ये जो सीट है वो लोकसभा अध्यक्ष की सीट है। अब यहां पास जो है ये सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जिसको भी लोकसभा अध्यक्ष चुनेंगे उनको प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं दोनों साथ में जाके उन्हें उनकी कुर्सी में बैठाएंगे। ये ओम बिरला जी हैं, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी, बीजेपी, जेडीयू और टीडीपी। अब तीनों में खींचतान चल रही है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो किसका होगा। चंद्रबाबू नायडू जी का कहना है कि हमारे पार्टी से होगा, जबकि बीजेपी का कहना है कि हमारे दल से होगा, जेडीयू का कहना है कि हमारे दल से होगा। ये सब खबरें जो है वो न्यूज में चल रही हैं। लेकिन अभी जो ये अनुमान लगाया जा सकता है बीजेपी का जो है लोकसभा स्पीकर बन सकता है। उसके बाद जो है क्या स्थिति होगी वो कोई नहीं जानता, क्या नाराजगी से क्या दिक्कतें होंगी आगे। लेकिन अधिकतर चांस ये बन रहे हैं कि बीजेपी का ही लोकसभा स्पीकर होगा। हो सकता है डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो दोनों में से किसी पार्टी को एक मिल जाए। निर्वाचन, अब लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन है उसको हम देख लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है। तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 93 में किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन है उसका उल्लेख कहां मिलता है, अनुच्छेद 93 में, और भाग 5 का हिस्सा है ये। 93 किस भाग में पड़ता है, तो भाग 5 में। एक साधारण बहुमत से, मतलब कुल जितने भी उपस्थित होंगे सदस्य वहां पास, तो उसका जो है साधारण बहुमत से, जैसे पूरे टोटल 543 सदस्य हैं, अगर 272 ए को वोट कर दिए तो ए जो है वो क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। तो साधारण बहुमत से, ये ध्यान रखे रहना है। ये पुनर्निर्वाचन के पात्र होते हैं, मतलब एक बार लोकसभा अध्यक्ष कोई बन गया है, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति जो है वो लोकसभा स्पीकर बन गया एक बार, तो फिर ये दोबारा चुने जा सकते हैं। हाँ, जब दूसरी बार लोकसभा चुन के आएगी उस समय भी वो अगर चाहें तो, और सदस्य अगर उनको वोट दें तो वो अध्यक्ष बन सकते हैं। तो पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं ये लोकसभा अध्यक्ष। अगला, निर्वाचन हेतु मानदंड क्या है, मापदंड क्या है इनके। तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, मतलब लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, 543 सीटों में से ही कोई सदस्य जो है वो लोकसभा का जो है वो अध्यक्ष बनेगा। राज्यसभा का कोई सदस्य है वो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बन सकता। कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए उसके लिए कि पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ व्यक्ति भी सांसद बन सकता है, उसके लिए कोई योग्यता नहीं है ना, ना कोई आयु निर्धारित है, बस वो लोकसभा सदस्य है। तो लोकसभा सदस्य तो कम से कम तो 25 साल का होगा, और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। ये ध्यान रखे रहना है कि कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए उसमें, और आमतौर पर सत्ताधारी दल से ही संबंधित होता है। तो सीधी बात है, बहुमत में कौन है कि 50% से ऊपर वोट चाहिए, 50% प्लस 1 चाहिए, है ना, और 50% प्लस 1 किसके पास होगा, जिसकी सरकार होगी। तो जिसकी सरकार होगी तो सीधी बात है कि उसी का जो है वो अध्यक्ष चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। अगली लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले, तो 18वीं लोकसभा, यहां समझिए आप, 18वीं लोकसभा की जो प्रारंभिक बैठक है, जो पहली बैठक है वो 24 जून को है, 24 जून को है। तो 18वीं लोकसभा की जो पहली बैठक वो 24 जून को है। तो
उस बैठक से पहले ही जो इनका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाएगा। मतलब 23 तारीख को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, यानी क्या ना 5 वर्ष अगली लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक रहेगा। नोट, लोकसभा के भंग होने पर अध्यक्ष स्पीकर अपना पद तुरंत खाली नहीं करते हैं वो, ठीक है। अब लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या हैं तो हम देखेंगे। यही जो शक्तियां दी गई हैं इसी के कारण जो है लोकसभा अध्यक्ष पद का जो मांग है वो बढ़ गई। तो चलिए आइए देखते हैं शक्तियां कौन कौन सी हैं। लोकसभा में भारत के संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार, उसके निर्णय प्रकृति में बाध्यकारी है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जिसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 108 में। संयुक्त बैठक क्या है? जब लोकसभा और राज्यसभा, मान लीजिए लोकसभा में कोई बिल है जो पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हो पा रहा, तो अगर कोई सामाजिक मुद्दे का या फिर बहुत देश हित के मुद्दे का अगर वो बिल है, अगर वो पास नहीं हो पा रहा है, दोनों के बीच में, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई गतिरोध है, उसके लिए दोनों के लिए संयुक्त बैठक की जाती है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन बुलाने का जो काम करता है वो कौन करता है? तो वो महामहिम राष्ट्रपति करते हैं। ये ध्यान रखे रहना, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। गणपूर्ति के अभाव में सदन को भंग, बैठक को स्थगित कर सकता है। मतलब लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों में एक शक्ति ये है कि गणपूर्ति, गणपूर्ति जिसको हम बोलते हैं कोरम, कोरम पूरा ना हो, कोरम के अभाव में सदन को भंग, बैठक को स्थगित कर सकता है। अब गणपूर्ति का उल्लेख जब आप अनुच्छेद 100 पढ़ेंगे तो वहां पास गणपूर्ति आपको दिख जाएगी। गणपूर्ति कहते किसको है? कोरम की गणपूर्ति है कितनी? लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं। 543 में 1/10 जो गणपूर्ति है वो कितनी है? 1/10। तो कम से कम जो है 54 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तब जाके सदन की कार्यवाही जो है चालू होगी, है ना। गणपूर्ति कहते किसको है? वह न्यूनतम सदस्य संख्या इसको पूर्ण होने पर ही सदन की कार्यवाही चालू। तो सदन की कार्यवाही चालू कब होगी? 54। मान लीजिए बैठक है, किसी दिन बैठक है, उस दिन सिर्फ 50 सदस्य ही आए, बाकी कोई उपस्थित ही नहीं हुआ, तो क्या करेंगे उस समय? लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे? तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष कुछ समय के लिए जो है बैठक को स्थगित कर सकते हैं, कुछ समय के लिए 2 घंटे 3 घंटे, या फिर उसको बढ़ा देंगे, है ना। जब तक ये 54 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तब तक कार्यवाही नहीं चलेगी। मान लीजिए जब तक 53 सदस्य उपस्थित हैं तो क्या कार्यवाही चलेगी? नहीं, कम से कम 54 होने चाहिए। 1/10 है गणपूर्ति, ये ध्यान रखें। गतिरोध को दूर करने के लिए मतदान करना जो है, गतिरोध हो जाए, मान लीजिए पक्ष और विपक्ष बिल पेश किया गया है, उस पर वोटिंग हो रहे हैं। अब मान लीजिए 400 सदस्य उपस्थित हैं, 400 में जो है 200 पक्ष में है, 200 विपक्ष में है, तो अब क्या करेंगे? दोनों में गतिरोध हो गया। इस कंडीशन में जो है वो अपना मतदान करेंगे, जिसके पक्ष में हो जाएंगे वो, अगर बिल पास होने के पक्ष में होंगे तो पास हो जाएगा, अगर उसके विरोध में होंगे तो नहीं होगा। तो ये जो है अगर गतिरोध हो रहा है तो उसको दूर करने के लिए मतदान करने की शक्ति है उनके पास। निर्णय करना, निर्णय करता, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता 10वीं अनुसूची के तहत यह शक्ति 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से प्रदान की गई है, ठीक है। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो दल बदल के संबंध में 10वीं अनुसूची बात कर रही है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कांग्रेस का सदस्य है, अगर वो बीजेपी में जाना चाहता है या बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है तो वो जो है उसकी सदस्यता कांग्रेस से रद्द हो जाएगी। यही जो है वो दल बदल है ना। जैसे मान लीजिए कांग्रेस का कोई विधायक है, अब जो है वो जीत के तो पंजा के सिंबल पे आए हैं, अब वो बीजेपी में जा रहे हैं, तो बीजेपी में अगर जा रहे हैं तो उनकी सदस्यता जो है वो रद्द हो जाएगी कांग्रेस से। वही दल बदल है ना। दल बदल आप देखेंगे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में 2/3 सदस्य उठ के एक साथ चले जाते हैं, वहां जो है दल बदल लागू नहीं होगा। मान लीजिए 99 सीटें हैं किसी के पास, मान लीजिए कांग्रेस के पास 99 सीटें, अब इसका 2/3 66 सदस्य जो है अगर उठ के कांग्रेस के सीधे बीजेपी में आ जाते हैं तो यहां दल बदल कानून लागू नहीं होगा, ये ध्यान रखे रहना। लेकिन उससे अगर एक भी कम है, 65 है मान लीजिए, और कांग्रेस से उठ के वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते, कांग्रेस के सिंबल में जीत के आए हैं, वो सांसद बने हैं और बीजेपी में आके ज्वाइन कर रहे हैं, तो सीधी बात है उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, वो सीटें खाली हो जाएंगी। इसका निर्णय कौन करेगा? वो जो है कि दल बदल है कि नहीं है, इसका निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। इसी कारण जो है जो स्पीकर का पद है वो हमारा हो, है ना। जो पार्टियां जो मांग रही हैं, तो और सब तो ठीक है,
लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, वो सबसे बड़ी बात जो है लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता को लेकर है। ऑपरेशन लोटस के तहत कितनी सारी पार्टियां टूट गई, एक ही पार्टी के दो दो तीन तीन भाग हो गए, है ना। महाराष्ट्र में आप देखें, आप मध्य प्रदेश में देखें, बिहार में देखें, तो कहीं ना कहीं जो सहयोगी हैं उनको ये डर सता रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोग तो मंत्री बन गए, बाकी जो नाराज है वो दूसरे पार्टी में न चले जाएं। तो इसका निर्णय जो है वो करना किसको है, लोकसभा अध्यक्ष को। वो तुरंत कर देंगे, हाँ हाँ आप आ जाइए, आपकी जो है वहां से सीटें खाली हो। कम से कम अगर अपने पार्टी का रहेगा वो लोकसभा अध्यक्ष, तो उससे कह सकते हैं कि हाँ अभी निर्णय नहीं देना कि क्या होगा, ये उसकी सदस्यता रद्द होगी कि नहीं होगी। कुल मिला के जो है, जो लड़ाई चल रही है वो 10वीं अनुसूची में जो बातें कही गई हैं, दल बदल निरोधक कानून जो है, उसके कारण ही कहीं ना कहीं जो है ये बातें चल रही हैं कि अध्यक्ष का पद मुझे चाहिए, अध्यक्ष का पद मुझे चाहिए, और सब कोई बातें नहीं। ये सारी चीजें जो है मैं इसको तो नहीं मानता, ये सब बातों को नहीं मानता, लेकिन सबसे जो यहाँ पर शक्तियों में जो सबसे पावरफुल है वो यही है। पद से हटाना या फिर पद से हटाने की शर्तें क्या है, तो यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है या रहती है, मान लीजिए लोकसभा का सदस्य है कोई, वो इस्तीफा दे देता है। जब लोकसभा के पद से आप इस्तीफा दे देंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष आप नहीं बने रह सकते। उपाध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र आप दे दें, क्योंकि अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको, अध्यक्ष को देते हैं। तो यहाँ पास अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देंगे, लोकसभा उपाध्यक्ष को। अब प्रभावी बहुमत से हटाया जाना, मतलब प्रभावी बहुमत है क्या, 50% प्लस एक, जितने भी उपस्थित है उसका 50% कर लीजिए और एक, यही तो प्रभावी बहुमत है। तो वहां से वो हट सकते हैं। कुल मिला के जो शक्तियों में आपने ये देखा, और सबसे जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो 10वीं अनुसूची वाली शक्ति है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।